मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है केवल एक रत्न आपको स्वस्थ और धनी बना सकता है। इसका इंग्लिश है जस्ट वन जेम स्टोन कैन मेक यू हेल्दी एंड वेल्दी। दूसरी इंग्लिश है द परफेक्ट जेम स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड वेल्थ। क्या आप जानना चाहते हो कि कोई ऐसा रत्न आप पहन लें जो आपके हेल्थ और वेल्थ यानी स्वास्थ्य और धन दोनों में लाभदायक हो, दोनों के लिए अच्छा हो? निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं। अब तक मैं अलग अलग कार्यों के लिए, घटनाओं के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए रत्न का रिकमेंडेशन कर रहा था, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही रोचक टॉपिक है और बहुत ही सटीक और परफेक्ट है। जी हाँ मित्रों, जैसे एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, दक्ष डॉक्टर, कुशल डॉक्टर कोई दवा लिखेगा तो निश्चित रूप से अच्छा लिखेगा, और लेकिन वो दवा जहां आप खरीदने जाते हो वहीं नकली मिल जाए तो डॉक्टर की भी मर्यादा खत्म होती है। तो इसी तरह से एक अच्छे ज्योतिषी से रत्न का परामर्श लीजिए और रत्न जो खरीदिए वो ओरिजिनल हो, नेचुरल हो, क्योंकि हर जगह नंबर 2 का काम बहुत हो रहा है। इसी तरह से इसमें भी हम सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि रत्न तो मैं रिकमेंड करूंगा, उसका नियम बताऊंगा। वो कौन सा ऐसा रत्न है जो आपको धनी और स्वस्थ दोनों बना सकता है। अन्य विषयों पर भी रत्न दूंगा, अन्य कार्यों पर भी आपके जीवन में ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा के बताऊंगा कि वो रत्न 2 in 1 होगा, 3 in 1 होगा। मतलब एक ही रत्न से 3 क्षेत्रों में लाभ होगा, 2 क्षेत्रों में लाभ होगा, बहुआयामी होगा, बहुविकल्पी होगा। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कैसे आप अपनी कुंडली देख करके, उनके ग्रहों के सिग्निफिकेटर देख करके आप कैसे तय कर सकते हो कि कौन सा रत्न हम पहने हमको धनी और स्वस्थ दोनों बना दे, स्वस्थ या धनी दोनों बना दे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हो, देखिए मित्रों, हम बार बार कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जब आप करते हो तो सब्सक्राइब करके छोड़ देते हो, उसमें एक बेल आती है, आइकन में घंटी आता है, उसको दबा दीजिए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब भी करिए, हाइप का बटन है तो हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट अंत में ज़रूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, जितने भी 10-5 मिनट की वीडियो है, 10-20 मिनट पूरा देखिए, तभी आपको लाभ होगा। आपके पसंद को ध्यान में रख करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही लॉजिक बनाता हूँ। तो पहला चीज़ तो ये कि अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए। और ज्योतिषी तो बहुत है दुनिया में, लेकिन केपी का जो विशेषज्ञ हो उससे मेरी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं वो राय दे सकता हूँ तो मुझसे भी परामर्श ले, या अन्य कोई आपके निगाह में अच्छा है। और रत्न नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो। रत्न की जगह पर आप शीशा, रंगीन शीशा खरीद लोगे तो फायदा नहीं करेगा। तो इसी तरह से इस बात का ध्यान रखिए। आइए हम यहाँ एक केपी लग्न आबलिक कस्प चार्ट जो रेगुलर हम देते हैं, जरूरत पड़ने पर लग्न कुंडली का काम कर लीजिए, कस्प को, लेकिन होती तो मेन 2 है, लग्न और कस्प। लेकिन अपनी सुविधा के लिए और आप लोगों की सुविधा इसमें है कि एक चक्कर से आप समझ जाओ। ये मेष लग्न की कुंडली है।
हमने रत्न चयन, देखिए रत्न का चयन मेन है। जब आप सही रूप से सही ज्योतिषी के पास जाओगे तो सही चयन करेगा। अगर झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाओगे तो दवा देगा तो एक स्वास्थ्य के लिए तो कोई फायदा करेगा, कोई रिएक्ट कर जाएगा। वही दवा एक जगह फायदा करेगी, दूसरी बीमारी पैदा कर। इस नाते चयन किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाइए। चयन कैसे आप करेंगे? आप खुद ज्योतिष सीख रहे हो, देख रहे हो वीडियो में, आप स्वयं अपनी कुंडली देख करके चयन कर सकते हैं। और मैं केपी के आलोक में बताता हूँ। ये नाते सिग्निफिकेटर निकालना, ग्रह, राशि, नक्षत्र, ये करीब करीब आप समझ गए हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो मेरी अनेक वीडियो है, देख लीजिए, तब भी समझ जाओगे। और इसको जरूर समझो, इस वीडियो को। यहाँ देखिए मेष लग्न की कुंडली है। अब हमने बताया है कि ग्रह कैसे काम करते हैं, ग्रह किन भावों को बता रहे हैं, ग्रह शासित भाव समूह कौन से हैं। अर्थात भाव के नहीं, भाव समूह की बात मैं बार बार। स्वास्थ्य के लिए कुंडली का 1, 5 और 11, 1, 5 और 11 ये भाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जिसमें 5, 11वां तो हर जगह हल्दी का काम करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए 5वां भाव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लग्न तो आपका स्वास्थ्य के संबंधित है, ये है। 11वां इच्छा पूरक है, परफेक्ट भाव है, ये है। लेकिन ये 5वां भाव चूंकि छठे का व्यय है, ये नाते इसका बड़ा महत्व है। छठा रोग स्थान है, 5वां उसका व्यय है, तो रोग को समाप्त करने वाला। और धन के लिए भाव समूह है 2, 6, 10, 11। 2, 6, 10, 11 है। हमने बार बार, इसमें 6वां 11वां सबसे बढ़िया है, 10वां तीसरे नंबर, 2 भी है। अब यह धन और स्वास्थ्य दोनों के भाव समूह 2, 6, 10, 11 और 1, 5, 11 इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, इनका आपस में आपके ग्रहों में ऐसे सिग्निफिकेटर को तलाशिए जो जिससे धन दायक भाव भी आ जाए और स्वास्थ्य दायक भाव भी। तो इसके लिए 11वां भाव तो 2, 6, 10, 11 में भी है, और हेल्थ वाले में भी 1, 5, 11 है। अर्थात 11वां तो कॉमन है। अगर 11वां नक्षत्र के माध्यम से आ रहा है तो धन भी देगा, स्वास्थ्य भी देगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए 5वां होना जरूरी है। तो 5, 11 अगर आ गया नक्षत्र के माध्यम से, और उप नक्षत्र स्वामी में भी 11वां अगर आ गया, फिर कुछ सोचना विचारना नहीं है। उस रत्न को पहन लीजिए, धन भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा निश्चित रूप से। नहीं तो 2, 5, 11 हो गया, 6, 5, 11 हो गया, 10, 5, 11 हो गया, 2, 1, 11 हो गया, तब भी चल जाएगा, एक भी लग्न है। लेकिन 5वां जरूर तलाशिए। 5वां स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया है। 2, 11 या 11 ही आया, कोई एक भाव आया है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम, और नक्षत्र में कोई भाव आया है तो उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र में भी उसमें से कोई भाव जरूर आया हो। यहाँ आइए, एक उदाहरण हम बताते हैं। ये तो मेष लग्न की कुंडली है। जैसे मान लीजिए मेष लग्न में इस जातक को हमने नियम भी बताए हैं। नियम हमने ये बताया है कि उस ग्रह का रत्न पहनिए जो नक्षत्र के माध्यम से आपके वांछित भाव समूह का सिग्निफिकेटर हो और उसके उप नक्षत्र द्वारा सपोर्टेड हो। लेकिन वह ग्रह दशानाथ से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए इस जातक पर शुक्र की महादशा चल रही है। अब मान लो शुक्र में अच्छे भाव नहीं है, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, और चंद्रमा में अच्छे भाव हैं जो आप खोज रहे हो, हेल्थ और वेल्थ। चंद्रमा शुक्र से रिलेटेड है। देख लीजिए चंद्रमा यहाँ वृष राशि में बैठा है, जो शुक्र का आधार है।
था शुक्र के रिलेशन में है और चंद्रमा अच्छे भाव दिखा रहा है। जैसे चंद्रमा देख लो द्वितीय भाव में है तो चंद्रमा में द्वितीय आ गया और चंद्रमा की एक राशि जो है चौथे भाव में, तो चंद्रमा 2 4 बता रहा है। लेकिन चंद्रमा यही वृष राशि में सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य का नक्षत्र वृष राशि में अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका 3 अंश 20 कला मेष राशि में होता है और 10 अंश वृष राशि में होता है। सूर्य उसी चंद्रमा उसी सूर्य के नक्षत्र में 0 से 10 डिग्री के अंदर। तो सूर्य को देखो, चंद्रमा में तो 2 और 4 आ गए, सूर्य को आप देखिए, सूर्य कहाँ बैठा है 11 में, था सूर्य में 11वां अपने आप आ गया। सूर्य की राशि कहाँ है 5वें, 11 और 5 आ गया। जिस हेल्थ और वेल्थ की बात कर रहा था 5 और 11 तो अपने आप में पर्याप्त है। अब यही चंद्रमा शनि के उप नक्षत्र में है। शनि देख लो 6वें भाव में बैठा है, 10वें में उसकी राशि है 11वें में, था शनि में 6 10 11 आया। और 6वें में जो शनि बैठा है इसमें भी ये सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी में 10 अंश तक है। तो सूर्य के नक्षत्र में होगा, सूर्य में पूरा 11 5, अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र इस भी सूर्य है जो 11 5 बता रहा है, और इसके उप नक्षत्र शनि का भी नक्षत्र सूर्य है जो 11 5 बता रहा है। था जिस 11 5 की मैंने बात किया, जो उप नक्षत्र में 11वां आ गया और नक्षत्र में 6 10 2 11 में से कोई भाव आए, 1 5 11 में से भाव आए, तो यहाँ हम 11 और 5 को धन और स्वास्थ्य दोनों संबंधित मान। तो ये अपने आप 11 5 मिल गया नक्षत्र में भी, उसके उप नक्षत्र के लिए। तो चंद्रमा बेहतर है। अगर चंद्रमा का रत्न इस जातक को पहनाया जाए, चंद्रमा का रत्न होता है मोती, शुद्ध मोती, अच्छे दुकान से, नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, अच्छी दुकान से हो। चांदी की अंगूठी में जड़वा के सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके राइट हैंड की सबसे लिटिल फिंगर जो कनिष्ठिका होती है, जिसको देहात में कानी अंगुली कहते हैं, इसमें पहना दीजिए तो ऐसे जातक को धनी और स्वस्थ दोनों बनाएगा। इसी तरह से किसी भी कुंडली में, आपकी भी कुंडली में देखो कि महादशा स्वामी कौन है। हो सकता है महादशा स्वामी में ही ये भाव आए हों। अगर महादशा स्वामी में नहीं आए हैं तो उसके रिलेशन में महादशा स्वामी का रिलेशन कैसे होगा। महादशा स्वामी की ज्योति में कोई ग्रह हो। अब महादशा स्वामी ज्योति में हमने बताया है, ज्योति और दृष्टि में शीघ्र गति ग्रहों में 4 डिग्री और मंद गति ग्रहों में 6 डिग्री देखना है। ज्योति में हो, कोई दृष्टि में हो, महादशा की राशि में हो, नक्षत्र में हो, उप नक्षत्र में हो, उप नक्षत्र, सब में देख लीजिए उससे रिलेटेड जो ग्रह हो और उसमें ये भाव आए हों जो अभी हमने बताया है, हेल्थ और वेल्थ वाले, वो भी नक्षत्र के माध्यम से आए हों और उप नक्षत्र के द्वारा परामर्श जो हो, तो निश्चित रूप से वह रत्न आपके भी कुंडली में ऐसा जो ग्रह है वो आपका हेल्थ और वेल्थ दे है। नहीं कि हम यहाँ मोती बता रहे हैं सब लोग मोती पहन, आपके कुंडली में इस लॉजिक पर, इस सिग्निफिकेटर पर, इस नियम पर आधारित बेस्ड कोई ग्रह है तो उसका रत्न धारण करने से निश्चित रूप से आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों प्राप्त होगा। आप हेल्दी और वेल्दी हो जाओगे। मित्रों, आशा है कि आप मेरी बात को समझ गए और इसी तरह से आप समझते रहें, समझते रहिए। वीडियो लंबा न हो, ये नाते आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ और कमेंट में आप निश्चित रूप से
ज़रूर लिखिए कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर। मैं उस पर ज़रूर वीडियो दूंगा देर सवेर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।